मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स इस मौसम में हमें बहुत देखने के लिए मिल रहा है। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एटमोसफियर होल्ड, यानी हमारे वातावरण में कितने अमाउंट में वाटर वेपर है, हम उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लाउड्स आपको मालूम है सबको क्या होता है कि जिसको हम लोग मराठी में ढग, हिंदी में मेघ वगैरह कहते हैं, तो हम वही देखने वाले हैं। वेदर कंडीशन, वेदर यानी उस जगह का वातावरण ही हर जगह सेम ही होता है। अभी देखोगे तो बारिश के बादल छाए हुए, थोड़ी देर के बाद धूप भी खिल सकती है। क्लाइमेट हमेशा एक जगह का सेम होता है, लेकिन वातावरण हर जगह समय समय पर बदलते रहता है। डिफरेंट वेदर कंडीशन प्रिवेल द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण होता है। डिफरेंट वेदर कंडीशन प्रिवेल द डिफरेंट सीजन एट द सेम टाइम, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह का वेदर होता है। जैसे अभी क्लाउडी दिखेगा आपको, क्लाउडी समर में जनरली नहीं दिखता है। इवोपरेशन यानी हमें मालूम है, इवोपरेशन यानी क्या होता है, अगर हम लोग साइंस में पढ़ते हैं तो हम इवोपरेशन को क्या बोलते हैं, द स्टेट एट विच लिक्विड मीडियम गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस मीडियम इज नोन एज इवोपरेशन। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्लाउड्स वैसे ही बनते हैं कि जो वाटर बॉडीज से धूप के वजह से, सोलार हीट की वजह से जो हीट इवोपरेटेड होती है, ऊपर जाकर क्लाउड बनती है। और जब क्लाउड की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो बरसात के रूप में नीचे बरसता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वाटर इनटू द स्टीम और द वाटर वेपर इज कॉल्ड एज इवोपरेशन। द फैक्टर लाइक ड्राइनेस, अब क्या कारण होते हैं इवोपरेशन के लिए? इवोपरेशन के लिए कुछ रीज़न लगते होंगे ना, तो है ड्राइनेस ऑफ एयर, टेम्परेचर, स्पीड इफेक्ट द इवोपरेशन। अभी इन सारी चीज़ों पर इवोपरेशन डिपेंड करता है। द फैक्टर इफेक्टिंग द इवोपरेशन, द लेवल फैक्टर ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ इवोपरेशन। ड्राइनेस इन द एयर, अगर हवा में सूखापन होगा तो लेस इवोपरेशन होगा, नॉर्मली लेस होगा। अगर टेम्परेचर होगा मोर और लेस तो वो डिपेंड करेगा कि इवोपरेशन किस तरह का होगा। स्पीड ऑफ विंड, अगर ज़्यादा तेज़ी से विंड बह रही हो तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, लेस है तो कम होगा। आप ही देखो, अगर आपने कपड़े सूखने डाले, हवा चल रही है, उस दिन जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं विंडी वेदर में, क्योंकि इवोपरेशन रेट ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी इन एयर, अब हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या हमें किस तरह से पता चलता है कि कितनी ह्यूमिडिटी एयर में है? द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। द अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर डिटरमाइन द ड्राइनेस एंड द डैम्पनेस ऑफ द एयर, कि गीलापन या सूखापन कितने हवा में रहेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द ह्यूमिडिटी एंड द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, तो कितने अमाउंट तक के वो मॉइस्चर हवा अपने अंदर समा सकती है। The capacity of air to hold the water is called as moisture holding capacity in the air. The warmer the air, moisture holder capacity comparatively is more. जितनी सूखी हवा होगी उतनी moisture holding capacity उसकी ज़्यादा होगी। On other hand, the colder the air, the moisture capacity is comparatively low. उसी के उल्टा, अगर हवा ठंडी है, हवा में ये है, तो उतनी ही moisture capacity उसकी कम अपने अंदर समाने की कम होगी। Absolute humidity, absolute humidity का मीनिंग क्या होता है? The amount of water vapor in a 1 cubic meter is called as absolute humidity. Generally, the humidity of air is measured in a gram per cubic meter, और हम इसको मेजर करने के लिए ग्राम पर क्यूबिक मीटर का यूनिट यूज़ करते हैं। The distribution of the land, water और season affect the absolute humidity. अब हमें पढ़ना है relative humidity. Relative humidity का मीनिंग क्या होता है? The amount of water vapor present in the air expressed as the percentage amount needed for the saturation same is called as relative humidity. The change in the temperature of the air lead to change in the moisture. जैसे जैसे हवा में बदलाव होगा तो हवा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या ह्यूमिडिटी करने का ये चेंज होते जाएगा। कंडेंसेशन एंड सबमिलेशन, ये भी आपने पढ़ा है। कंडेंसेशन यानी क्या होता है साइंटिफिक नॉलेज में, अगर मैं आपको बताऊँ तो, कि जिस स्टेट में वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मीडियम अगेन इज नोन एज कंडेंसेशन। और सबमिलेशन का मीनिंग क्या होता है? आपने कैंपर बॉल देखे होंगे, कपूर जलाने से वो लिक्विड सॉलिड होने के बाद भी लिक्विड मीडियम में न जाते हुए वो डायरेक्ट गैशियस मीडियम में जाते हैं, उसको सबमिलेशन बोलते हैं। नेफ्थलीन बॉल, जिसको हम लोग हमारे अलमारी में वगैरह रखते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू द एयर इनटू द वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन।
and it is also called as desertification. The process of changing water vapor into air into the snow is called as sublimation. ठीक है ना. Due to the fall of temperature, the relative humidity increases. This stirs the condensation and sublimation. और ये कारण होते हैं वातावरण में कंडेंसेशन और सबमिलेशन होने की. ड्यू फ्रोस्ट, ड्यू यानी मालूम है सुबह जो दो बिंदु होता है, फ्रॉस्ट यानी हम लोग जो बोल सकते हैं दूका वगैरह ये होता है, आर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट द ग्राउंड लेवल. क्लाउड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन एट द हायर एल्टीट्यूड. और जो आसमान में क्लाउड्स बनते हैं वाटर वेपर जाकर ऊपर जब कंडेंस बन जाता है तो उसी की वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं. क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. अब हमें लास्ट टॉपिक इसमें का देखना है, दैट इज क्लाउड और उस कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं. द विजिबल मास ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस वाटर एक्यूमुलेटेड अराउंड द डस्ट पार्टिकल एट द हायर एल्टीट्यूड. ऊंचाई पर जाकर डस्ट पार्टिकल के साथ जो बोलो पानी कंडेंस हो जाता है, उसके वजह से एक मास बनता है, एक वजन वाली चीज़ बनती है, दैट इज नोन एज क्लाउड. ठीक है ना. द क्लाउड्स कॉजेस रेनफॉल और स्नोफॉल ऑन द अर्थ. और वो कितने लेवल पे वो वाटर ठंडा हुआ है उस पर वो बारिश या स्नोफॉल के रूप में हमारे ज़मीन पर गिरता है. द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मोर, देयरफॉर क्लाउड इज लार्जर सीन इन द लोअर एल्टीट्यूड. और इसी के कारण जो प्रोपोर्शन कम होता है तो अर्थ के पास में आपको बड़े बड़े क्लाउड्स मिलेंगे. आप जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे क्लाउड्स की साइज छोटी छोटी होती जाएंगी. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन क्लाउड आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप. और हम लोग क्लाउड्स को फॉलोइंग टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो क्या है टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स. हाई क्लाउड्स यानी जो कितनी ऊंचाई पर होते हैं 7,000 मीटर टू 14,000 मीटर की अल्टीट्यूड पे. मीडियम क्लाउड्स जिसकी ऊंचाई होगी 2,000 मीटर टू 7,000 मीटर. लो क्लाउड्स जो अल्टीट्यूड का मीनिंग हाइट होता है जो होते हैं लेस दैन 2,000 मीटर पर. और अल्टीट्यूड बिटवीन द 500 टू 600 मीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अगर आप हिल स्टेशन वगैरह में जाओ तो आपको क्लाउड लगते हैं, तो ये वो वाले क्लाउड है. द क्लाउड्स कैन बी वेरिएबल. और अभी टाइप्स ऑफ क्लाउड का नाम है जो हाई एल्टीट्यूड है वो सीरास, साइक्रोस्ट्रेटस, अल्टोसेट्रस, ऑल्टोकुमुलस, ये सारे अलग अलग क्लाउड्स के आपको टाइप्स मिलेंगे. तो ये हमारा चैप्टर था ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स. इसके लिए मैं आपको एक ग्राफिक वीडियो भी सेंड कर रही हूँ ताकि वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ग्राफिक मीडियम से ज़्यादा बेहतर समझे. मैं क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट देने वाली हूँ, वो भी लिखना है. और प्लीज़ देखिए सिर्फ मुझे 8 बच्चों का होमवर्क नहीं चाहिए. मैंने ग्रुप में नियर अबाउट 20 to 21 बच्चे खुद ने ऐड किए हैं, तो वो सारे बच्चे मुझे यहाँ दिखे. ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब लोग मुझे होमवर्क करते हुए दिखने चाहिए.